वेलकम टू द चैनल। आज डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें क्या बोला है, ऐड दी फॉलोइंग, यानी कि यहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक इक्वेशंस दिए गए हैं, एक्सप्रेशन दिए गए हैं, तो उसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे टोटल 4 क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 1 बाय हम उसे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ पे है फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल, जिसमें हमें बोला गया है हमें ऐड करना है किस किस को। यहाँ पे फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन ए बी माइनस बी सी, दूसरा है बी सी माइनस सी ए और सी ए माइनस ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें ऐड करना है, यानी कि एडिशन करना है तीनों अलजेब्रिक इक्वेशंस का। तो अभी हम कैसे करेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या था हमारा यहाँ पे ए बी माइनस बी सी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे ए बी माइनस बी सी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था वो। सेकंड हमें ऐड करना है उसमें बी सी माइनस सी ए। तो हमने इंट्रोडक्शन में देखा था कि जब भी हम कोई दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जब हम ऐड करते हैं तो जो भी टर्म है सेम टर्म है तो उसको उसके नीचे रखते हैं। यानी कि देखिए यहाँ पे बी सी है प्लस का, तो उसे यहाँ पे रख देंगे प्लस बी सी, या तो फिर यहाँ पे प्लस करने की आपको ज़रूरत है नहीं, ऐसे ही आप बी सी रख सकते हो। सेकंड है माइनस सी ए, तो ऊपर वाली जो एक्सप्रेशन थी उसमें सी ए वाली टर्म नहीं है, तो उसके बी सी के बाजू में सी ए में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें ऐड करना है थर्ड वाला जो था हमारा सी ए माइनस ए बी। तो फर्स्ट है हमारा सी ए, तो हमारे ऊपर वाले दोनों एक्सप्रेशन में सी ए हमें दिख रहा है यहाँ पे है, तो उसके नीचे हम सी ए वाली टर्म भी लिखेंगे, ठीक है। और लास्ट में है माइनस ए बी, वही एक्सप्रेशन में हमें ए बी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन था उसमें हमारे पास प्लस ए बी था, तो उसके नीचे हम हमारा जो ये वाला एक्सप्रेशन है उसमें लिख लेंगे माइनस ए बी। तो ये था आपका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, उसे आपको ऐसे लिखना होगा ऐड करने के लिए। अभी हम क्या करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे। अभी यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखनी है कि तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कोई साइन चेंज होगी नहीं, क्योंकि प्लस तो प्लस प्लस सब में ऐड होगा तो वो प्लस ही रहेगा और साइन चेंज होगी नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ए बी और माइनस ए बी यहाँ पे कट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 0। वैसे सेम यहाँ पे प्लस बी सी है तो प्लस और माइनस भी यहाँ पे कट हो जाएगा, तो ये भी कुछ 0 बनेगा। और लास्ट में सी ए वाली जो टर्म है उसमें भी सी ए और सी ए माइनस और प्लस का है तो कट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कोई भी एक्सप्रेशन यहाँ पे आंसर में मिल नहीं रहा है, तो ये आंसर आपका हो गया 0। तो जब हमने ये तीनों एक्सप्रेशन ऐड किए तो उसका आंसर हमें क्या मिला, 0। अभी चलती है हमारे नेक्स्ट नंबर, यानी कि सेकेंड नंबर के एग्जाम्पल पे। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है कि आपको एक्सप्रेशन तो लिख दो कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 3 एक्सप्रेशन है, ए माइनस बी प्लस ए बी। सेकेंड वाला है बी माइनस सी प्लस बी सी, एंड थर्ड है सी माइनस ए प्लस ए सी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट वाला जो है ए माइनस बी प्लस ए बी वाला लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ए माइनस बी प्लस ए बी, तो मैंने जो था वैसा ही वैसा लिख दिया। फिर हमें ऐड करना है सेकेंड वाला एक्सप्रेशन, उसमें बी माइनस सी प्लस बी सी, बी माइनस सी। तो बी वाली टर्म हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में थी, तो उसमें हम उसके नीचे ही बी वाली टर्म लिखेंगे। फिर थी माइनस सी, तो माइनस सी ऊपर नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसे एक्स्ट्रा यहाँ पे माइनस सी रख लेंगे। तो और प्लस बी सी, तो बी सी वाली टर्म भी ऊपर हमारे पास नहीं है, तो मैं यहाँ पे सी के बाजू में प्लस बी सी उसे लिख दूंगा। जो वाली टर्म रिपीट हो रही हो तो उसके ही नीचे हम सेकंड टर्म उसकी रखेंगे। जैसे कि लास्ट में देखिए सी माइनस ए प्लस ए सी, तो सबसे पहले सी यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में था, तो उसके नीचे यहाँ पे प्लस सी है, तो सी यहाँ पे रख दूंगा मैं। प्लस चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे भी बी को प्लस लिख सकते हैं हम। फिर माइनस है माइनस ए, तो यहाँ पे माइनस ए कहाँ पे, तो यहाँ पे फर्स्ट जो एक्सप्रेशन था उसमें फर्स्ट टर्म हमारी की थी ए, तो उसके नीचे हम यहाँ पे क्या रख देंगे, माइनस ए, और लास्ट में है प्लस ए सी। तो ए सी वाली टर्म तो यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन में नहीं है, तो हम लास्ट में उसको कर देंगे प्लस ए सी। अभी हम तीनों को ऐड करेंगे, जैसे कि हमने पहले देखा था कि ऐड करने से कोई भी साइन चेंज होने वाली नहीं है। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको एक्सप्रेशन कैसे लिखते हो वो इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना हो गया, उसके बाद तो आपको कुछ सिर्फ कैलकुलेशन करना है। तो फर्स्ट ए और माइनस से 0 हो जाएगा। वैसे ही सेकंड टर्म देखेंगे तो माइनस बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी 0 बचेगा। यहाँ पे ए बी के नीचे कुछ नहीं है, तो ए बी को सीधा प्लस ए बी को सीधा नीचे ले आएंगे। फिर क्या है, माइनस सी प्लस सी भी कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद प्लस बी सी, तो यहाँ पे प्लस बी सी को, क्योंकि उसके नीचे कोई भी टर्म नहीं है बी सी वाली, और लास्ट में है प्लस ए सी। तो यहाँ पे जो हमें सम मिला है वो हम लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो जो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन दिए गए थे 3 ये वाले, तो उसमें से हमने उसका सम निकाल दिया ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि आपको सिर्फ इक्वेशंस को लिखना कैसे है, उसकी टर्म के नीचे वही वेरिएबल जो है उसके वेरिएबल के टर्म के नीचे सेम वेरिएबल आना चाहिए। तो ये था हमारा सिंपल वाले थे। अभी हम देखेंगे हमारे पावर 2 वाले जो है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक वाले देखेंगे। तो उसमें भी हम फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या है, 2 इक्वेशन है,
2p² q² माइनस 3pq प्लस 4, और है सेकंड 5 प्लस 7pq माइनस 3p² माइनस q²। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाली जो थी 2p² और q² माइनस 3pq प्लस 4, तो फर्स्ट वाला जो एल्जेब्रिक था मैंने यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हमारी है, हमारे पास 5 वाला टर्म है 5 प्लस 7pq। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 तो है क्या है, कांस्टेंट है, तो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में कांस्टेंट क्या था 4, तो 5 के नीचे प्लस 4 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 के आगे साइन कुछ नहीं है तो 5 हम प्लस ले सकते हैं। सेकंड है प्लस 7pq, तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन में pq वाली जो वेरिएबल वाली टर्म होगी तो ये है -3, तो उसके नीचे हम ये हमारा प्लस 7pq रखेंगे, तो ये हो गया प्लस 7pq। ठीक है, और लास्ट ये जो एक्सप्रेशन में टर्म थी वो थी -3p² इंटू q², तो उसे ये जो हमारी फर्स्ट एक्सप्रेशन की p² और q² की टर्म थी उसके नीचे हम रखेंगे हमारी -3p² एंड q²। अभी देखिए सभी टर्म हमने यहाँ पे दोनों जो एक्सप्रेशन है उसकी सभी टर्म यहाँ पे लिख ली है। अभी हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो ऐड किस किस के साथ करना है, ऐड करना है, तो जैसे मैंने बोला था कोई साइन चेंज होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि कांस्टेंट जो है 4 एंड 5, 4 प्लस 5 क्या होता है यहाँ पे 9 होता है, तो यहाँ पे 4 प्लस 5 9 लिख लूँगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए मिडल वाली जो टर्म है उसमें है -3pq प्लस 7pq, तो -3 प्लस 7 करेंगे हम तो मुझे मिलेगा 4pq और साइन रहेगी हमारी प्लस की, क्योंकि यहाँ पे 7 की जो साइन है वो है प्लस की साइन है, तो यहाँ पे साइन प्लस की ही रहेगी। ठीक, अभी नेक्स्ट हमारी जो फर्स्ट नंबर टर्म है तो है फर्स्ट टर्म में क्या है 2p² q² और उसमें क्या है -3p² माइनस, तो 2 - 3 हमें क्या मिलेगा 1 मिलेगा, तो 1 को हम लिखेंगे नहीं और साइन यहाँ पे माइनस की रहेगी और ये p² ऑन q² एज इट इज़ रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर, तो जिसमें हमने वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके लिए हमने क्या किया, एडिशन किया दो टर्म्स का। अभी हमारे पास लास्ट एग्जांपल जो है वो है हमारा क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4, जिसमें यहाँ पे बेसिकली 4 यहाँ पे टर्म दी गई है, एक्सप्रेशंस दिए गए हैं। फर्स्ट है l² प्लस m², सेकंड है m² प्लस n², थर्ड है n² प्लस l² और 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सभी टर्म को मैं 1 बाई यहाँ पे लिख दूंगा। तो फर्स्ट ये हमारी l² प्लस m², सेकंड में है m² प्लस n², तो यहाँ पे m² के नीचे हम लिखेंगे m² प्लस का, n² है नहीं तो उसको बाजू में n² लिख लेंगे। थर्ड n² प्लस n², तो n² तो यहाँ पे ऊपर थी तो n² लिख लेंगे n², l² भी यहाँ पे फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन में थी l², तो थर्ड इक्वेशन में यहाँ पे लिख लेंगे l²। सेम अभी लास्ट सेकंड जो नेक्स्ट है हमारी उसमें हमारे पास है 2lm प्लस 2mn, तो ये वाली कोई भी टर्म हमारे ऊपर के एक्सप्रेशन में नहीं है तो उसे हम एक्स्ट्रा लिख लेंगे 2lm और एक्सप्रेशन नया ही लिखेंगे नई लाइन में, तो mn प्लस 2nl। तो यहाँ पे अभी मैं क्या करूँगा, सबको ऐड करूँगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि ऐड करने में कोई भी साइन चेंज होगा नहीं, तो मैं सीधा यहाँ पे ऐड ही करूँगा, कोई साइन चेंज करने वाला नहीं हूँ। तो देखिए l² प्लस l² क्या हो जाएगा, तो ये l² प्लस l² 2l² हो जाएगा, प्लस m² प्लस m² क्या हो जाएगा 2 टाइम्स m²। सेम यहाँ पे n² और n² है तो ये दो बार है तो 2n², प्लस यहाँ पे देखिए ऊपर उसके ऊपर कोई भी यहाँ पे mn और lm और nl वाली कोई भी टर्म नहीं है तो उसे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा जो भी है उसे एज इट इज़ लिखना पड़ेगा क्योंकि दूसरी कोई ऐसी टर्म यहाँ पे दिख नहीं रही है। तो ये हो गया आपका एडिशन ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक इक्वेशंस। तो उसमें आप देखिए सभी टर्म में आपको यहाँ पे 2 जो है वो यहाँ पे दिख रहा है कॉमन, तो सभी टर्म में 2 है तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक और चीज़ कर सकता हूँ, यहाँ से 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो 2 में से सबको कॉमन ले लूँगा तो ये बन जाएगा l² प्लस m² प्लस n² प्लस lm प्लस mn प्लस nl। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 जो कि था क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 8.1। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 का हम सेकंड नंबर का एग्जाम्पल क्वेश्चन देखेंगे जो कि होगा हमारा दूसरे पार्ट 2 का वीडियो था ये एक्सरसाइज का। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब सत्वा एजुकेशन।